guys, how are you? I hope you are doing great. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। ओके, calling.soul से अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। और ईदो आप मुझे जीमेल पे punita6@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज, बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आता है आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिस्क्रिप्शन एक्चुअली दे चुकी हूँ, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू इंस्टाग्राम और जीमेल। ओके, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके गाइज, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, हु इज़ योर सोलमेट, हु इज़ योर ट्विन फ्लेम। ओके, बेसिकली आपका ट्रू लव कौन है। ओके, तो हम बेसिक लेबल्स देते हैं, सोलमेट और ट्विन फ्लेम और अ ट्रू डिवाइन लव काउंटर पार्ट। ओके, सो हु इज़ योर ट्विन फ्लेम और हु इज़ योर सोलमेट पे हम लोग आज के वीडियो देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी फॉर थ्री पाइल यूनिवर्स। Please continue this reading and give me three piles for pile one and pile two and pile three. The question is who is your soulmate? For pile one, okay. Pile two, pile three. Pile one, miracle. Pile two, acceptance. So don't go with the word guys. Okay, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करिए, बिकॉज हम और भी कार्ड्स निकालेंगे। ओके, सो आप जो जो पिक्चर्स या जो कलर्स आपको ज़्यादा वाइब्रेंट जो अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज़ करें। ओके, सो आई होप दिस इज पाइल वन, दिस इज पाइल टू, दिस इज पाइल थ्री। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट की हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो पॉज करके आप सेलेक्ट कर सकते हो गाइस। ओके, पाइल वन, पाइल टू, पाइल थ्री। ओके, so let's start with pile 1, that is miracle. Okay, so I feel with this particular overall energies, तो आप लोगों के का बहुत ही रोलर कोस्टर गाइस, बहुत ही रोलर कोस्टर आप लोगों का रिलेशन हो सकता है। वन ऑफ द ग्रुप सेक्शन ऑफ ग्रुप के लिए बहुत ही रोलर कोस्टर हो सकता है, और आपको फेथ रखना पड़ेगा कि कुछ मिरेकल आप लोगों के कनेक्शन में हो पाएगा। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू ऑल ऑफ द सडन ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन ऑल ऑफ द सडन पूरी होगी और आप उन पर्सन को देख पाओगे। बस मोस्टली मुझे लग रहा है कि रोलर कोस्टर टाइप की रिलेशनशिप्स रहेगी, बट लेट्स सी हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन है। हु इज द सोलमेट ऑफ पाइल वन पीपल यूनिवर्स। सॉरी गाइज, मैंने पहले से सफल नहीं किया है। बहुत कोई को ऑनलाइन सफलिंग बहुत पसंद है, इसके वजह से मैं ऑफ कैमरा आजकल नहीं कर रही हूँ कुछ दिन से। ओके ओके, सो आपके सोलमेट कैसे होंगे। ओके, ओके, बहुत ही माइंड ओरिएंटेड। ओके, बहुत ही मेंटल लाइक दिमाग से सोचने वाले, माइंड से सोचने वाले पर्सन होंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी उनकी। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी क्वीन है जिसे पता है वो केवल सच बोलती है, एंड लाइक योर पार्टनर विल बी रियली, मतलब वो ट्रुथ बोलते होंगे, बिल्कुल भी क्लैरिटी रखते होंगे थिंग्स में। कोई नॉनसेंस, नो क्रैप, किसी को टॉलरेट नहीं करते होंगे। ओके, येट एट द सेम टाइम थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइंड से सोचते होंगे, तो ये रीअश्योरेंस, री एनालाइजिंग, बार बार चीज़ को रीथिंक करना, चॉइस लेने में इनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्रॉस रोड में रहते होंगे। ओके, चॉइस ऑप्शंस ठीक से लाइक वो कंफ्यूज हो जाते होंगे, जो भी उनके लाइफ में चीज़ें होती होंगी। ओके, तो फॉर साइन मुझे लग रहा है कि एयर साइन हो सकते हैं। ओके गाइज, आप लोग लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई आपके सोलमेट हो सकते हैं, स्ट्रांगली आ रही है। एंड फायर साइन, दैट इज एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। फायर साइन से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फायरी इन नेचर होंगे, एंड लाइक
आप लोगों के बीच में काफ़ी सेक्सुअल अट्रैक्शन रहेगा, बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा, बट एट टाइम आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड आपसे बिहेव करेंगे, और एट टाइम्स वो बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करेंगे। लाइक एक टाइम आएगा जब वो बहुत ज़्यादा ओ माई गॉड यार दे आर अट्रैक्टेड, बहुत कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगा, और एक टाइम आएगा जब वो बिल्कुल कोल्ड हो जाएंगे, अपने वर्क लाइफ में काम करने लगेंगे, अपने चीज़ों में काम करने लगेंगे, बहुत कोल्ड बिहेव करने लगेंगे। तो उनका बहुत ही ऑन अगेन ऑफ अगेन टाइप की उनकी इमोशंस होगी। जैसा कि मैंने बोला कि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उनको समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। ओके ओके गाइज, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट येस बहुत ही अच्छी स्टार्ट होगी। आप लोग कुछ क्रिएट करोगे, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होंगे, हमेशा लुक फॉरवर्ड फॉर अ न्यू बिगिनिंग, बर्थ, न्यू क्रिएशन, इस टाइप के पर्सन होंगे। ओके, इवन दो लाइक उनके लाइफ में कोई भी ट्रबल्स इश्यूज होता होगा तो बहुत ही स्मार्टली डील करते होंगे आपके पर्सन, राइट। एंड बहुत ही लाइक हर सिचुएशन में पीस चाहिए। ओके, नो ड्रामा, नो लड़ाई झगड़ा टाइप्स, नो नो। अगर जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो रही होंगी वो इस तरीके की चीज़ों को इंटरटेन नहीं करते होंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा माइंड से सोचने वाले, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन होंगे आपके पर्सन। ओके, लाइक ऑथोरिटिव पोजीशन पे भी हो सकते हैं, हमेशा ही अपने घर में हो चाहे वो ऑथोरिटिव पोजीशन पे होंगे, लाइक उनकी बात सुनी जाती होगी, और वो बहुत क्लियर कट अपनी बातें रखते होंगे। बहुत थोड़ी कभी कभी हार्ड और कोल्ड भी थोड़ा उनका बिहेवियर होता होगा। ऐसा नहीं कि डांटना एंड ऑल, बट कोल्ड, लाइक ओके, कट ऑफ होकर के बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करना, इस कंफ्यूजन मोड में चले जाना कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू। इस तरीके की उनकी पर्सनालिटी मुझे दिख रही है गाइस। Let's see more. Universe, please guide me. Who will be their soulmate of pile 1 people? Who will be the soulmate of pile 1 people? So yes, yet at the same time वो बहुत ही सॉफ्ट लाइक पर्सनालिटी होंगे अंदर से, बट वो कभी भी दिखाएंगे नहीं आपको। ओके गाइस, who will be their soulmate? Wow, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा लाइक लिटरली एक गुड कम्युनिकेटर होंगे, लाइक लिटरली गुड पब्लिक स्पीकर, गुड कम्युनिकेटर। ट्रैवलिंग बहुत ही अच्छी लगेगी उनको, लाइक ट्रैवलिंग ऑल द टाइम, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग करना, मोमेंटम में रहेंगे। उनकी लाइफ अगर इस कंफ्यूजन से कभी स्टक भी होएगी तो बहुत स्टक रहने के बाद भी वो निकलना जानते होंगे इन सब चीज़ों से। ओके गाइज, और काफ़ी डायनामिक और करिस्मेटिक पर्सनालिटी होगी, काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे उनके, और ट्रैवलिंग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता होगा। ओके, मे बी वो एक ट्रैवलर हो, या ट्रैवलिंग उनकी एजेंसी हो, या ट्रैवलिंग उनका बिजनेस हो, फॉर सम ऑफ यू। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ी बिजनेस वाइब आ रही है, और थोड़ी ऑथोरिटिव पोजीशन पे आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, with this 8 of wands and the lovers, तो I feel like यहाँ पे 2 of sword and the lovers, ये दो पर्सन में कभी ना कभी आप जब इनसे मिलोगे तो ये दो पर्सन से डील कर रहे होंगे इन अ वे कि उनके पास चॉइसेस काफ़ी होंगी लव के लिए। ओके, एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आप लोगों के कनेक्शन में आ सकता है जब वो कंफ्यूज्ड हो आपको और किसी और के बीच में लव को लेकर के। ओके गाइज, एंड आई एम सो सॉरी, बट जो एनर्जीज आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, बट येस एट द सेम टाइम फिर आप लोग कम्युनिकेशन नेगोशिएट करके आपके पर्सन आपसे, आप और आपके पर्सन, बिकॉज ये आपके सोलमेट है, ये आपके ट्विन फ्लेम है, तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो डेफिनेटली फिर ये आपको ही चूज करेंगे। बट एनी हाउ ये कहीं इनके पास चॉइसेस होगी। ओके, इनकी इतनी डायनामिक पर्सनालिटी है ही, आई फील लाइक, तो यस गाइज। एनीवेज, द हाई प्रीस्ट, मुझे लगता है ये काफ़ी विजडम ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ओके, इनको स्पिरिचुअल नॉलेज भी होगा, इनको अर्थली रैम का भी नॉलेज होगा, इनकी बात सुनी जाती होगी गाइज। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, मे बी ये पब्लिक फोरम में हो सकते हैं जहाँ पे इनकी बातें सुनी जाती हैं। ओके, एंड यस, एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टॉरस एनर्जी भी आ रही है, तो सम ऑफ यू टॉरस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके,
बिकॉज हाई प्रीस्ट इज अ हेरियोफेंट एंड इन ट्रेडिशनल टैरो डेक। तो यस गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, लाइक विजडम गेन किया है। आप सोच रहे हो कि लाइक ये पर्सन तो बहुत ही कॉलेज गोइंग है, फिर ये कैसे हो सकता है अगर आप लोग कॉलेज गोइंग में हो। बट इनकी जो ऑरा है, ये डेफिनेटली आज नहीं तो कल फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटेटिव पोजीशन या डिमांडिंग पोजीशन पे जाएंगे। ओके, बहुत हाई पोजीशन पे ये जाएंगे। ओके, ये सीकर है। ओके, इनको नॉलेज सीख करना है, इनको ज्ञान हासिल करनी है, और ये अपने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स एंड रोलर कोस्टर इनकी खुद की लाइफ रही होगी, और उससे इन्होंने बहुत सारा ज्ञान हासिल किया है अपने लाइफ में। ग्रीन इनका फेवरेट कलर हो सकता है गाइस। ओके ओके, एंड स्ट्रेट हेयर। ओके, आई एम फीलिंग स्ट्रेट हेयर आपके पर्सन का डेफिनेटली हो सकता है। ओके, एंड फिजिकल फीचर्स पे मैं ज़्यादा जाती नहीं, क्योंकि यहाँ पे एन नंबर ऑफ लोग जाते हैं, तो हर कोई के पर्सन वैरी करेंगे। एक पर्सन से टोटली डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसकी वजह से बिकॉज फिर वो आपको रियल मैसेज नहीं दे पाएगा। तो यस, एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ही आप लोगों की बात से लाइक कन्वर्सेशन से लाइक लॉर्ड ऑफ लाइक जब आप लोग शुरू में मिलोगे तो इतना ज़्यादा पैशन, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशंस आप लोगों के बीच में होगा, अल्टीमेट अट्रैक्शन होगा आप लोगों के बीच में। बहुत ही जैसे फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन, काफ़ी कम्युनिकेशन अट्रैक्शन, इंटेलिजेंस अट्रैक्शन, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे वो आप दोनों एक दूसरे की तरफ। ओके, एट द सेम टाइम गाइज, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ट्रैवलिंग के थ्रू उनसे मिल सकते हो। तो कैसे मिल सकते हो? तो ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हो आप, और ये बहुत ही सिरेंडिपिटस वे में हो सकता है। ओके ओके, बहुत ही सिरेंडिपिटस वे में हो सकता है, बिजनेस वेंचर के वजह से भी मिल सकते हो, बट ये बहुत ही सिरेंडिपिटस होगा। ओके, लाइक ऑल ऑफ द सडन आपको पता ही नहीं चलेगा ये पर्सन, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन इन योर लाइफ। जब आप इनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तभी ये आपके लाइफ में आएंगे। तो दिस इज योर soulmate. Okay, universe, one card for this card and this file one. Wow, we are the world. तो आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, लाइक आप लोग सेम प्लेस के नहीं हो सकते हो थोड़ी, या अगर सेम प्लेस में भी हो तो आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा मेंटल या तरीके की सेपरेशन अभी हो रही हो सकती है। बट आई एम नॉट सीइंग यहाँ पे सेपरेशन की वाइब्स तो इतनी नहीं आ रही है, बट कन्फ्यूजन है किसी चीज़ों का। ओके, ऑब्वियसली दिस इज योर सोलमेट, तो डेफिनेटली, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन है किसी चीज़ों का, आपको आपके पर्सन को रहेगा। ओके, वी आर द वर्ल्ड से मुझे फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बेसिकली बहुत डायनामिक पर्सनालिटी होंगे, ग्लोबली काम करते होंगे, और काफ़ी ग्लोबली कनेक्टेड होंगे, काफ़ी 10 ऑफ रेनबो। ओ माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, आप लोग बहुत ही अच्छे से कनेक्ट होंगे, लाइक कम्युनिकेशंस लाइक वेरी गुड। एंड आपका ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सेम प्लेस पे मिलो, आप लोग लाइक इंटरनेट के थ्रू भी मिल सकते हो। ओके, ट्रैवल, इंटरनेट। ओके, तो मे बी आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, आप लोग एक सेम प्लेस के ना हो। ओके गाइज, so let me just check from this deck. Wow, wow, journey, ये एक जर्नी है, जर्नी, ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग इज लाइक अगर आप लोग इस पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी, ये एक जर्नी है। ओके गाइज, तो इट कैन बी ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी, जो बहुत ही रोलर कोस्टर रहेगी। ओके, लाइक यस, ऑन अगेन, ऑफ अगेन। ओके, काफ़ी कंफ्यूजन रहेगा, अरे ये पर्सन मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम है भी या नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर टाइप का रहेगा। बहुत ऐसे स्टेज आएंगे जब आप और ये पर्सन एक एक अपना सेपरेट जर्नी लोगे। यस, लेकिन फाइनली आप लोग एक दूसरे के पास आ पाओगे। बहुत ही रोलर कोस्टर, क्योंकि जैसा मैं बोल रही थी कि बहुत रोलर कोस्टर शुरू से जो मुझे लगा कि बहुत ही डेजर्ट ही आप लोगों की होगी, समटाइम एकदम पैशनेट तो समटाइम एकदम ही सूखा रूखा, लेकिन फाइनली आप लोग रीच कर पाओगे अपनी डेस्टिनेशन को। फाइनली आप लोग रीच कर पाओगे, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लियो एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, तो मतलब सन यानी कि लाइक पावर, चीता की जो पावर होती है ना कि यस आई कैन डू दिस, योर पर्सन बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है इनकी गाइज, बहुत ही ज़्यादा डायनामिक पर्सनालिटी है इनकी। तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे छोटे मोटे टाइप्स का इनकी ऑरा नहीं होगी, इनकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा ब्राइट, वाइब्रेंट होगी।
चूजिंग अ ब्रिज, ओ माय गॉड, टू ब्रिज, या तो ये कंस्ट्रक्शन में भी हो सकते हैं गाइस, ओके, कंस्ट्रक्शन लाइक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स, ओके, बिकॉज आई एम सीइंग टू ब्रिजेस, तो आई फील लाइक डेफिनेटली ब्रिज आप, और क्योंकि यहाँ पे भी सिमिलर ये डायग्राम सिमिलर पिक्चर्स हैं, ओके, तो ये ब्रिज, आप लोग एक ऐसे टाइम पे आओगे अपने लाइफ में, या मिलोगे अपने लाइफ में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान होगे, आप पीछे जाओ या आगे जाओ, इस तरीके की फीलिंग आएगी। इधर आप लोग पहले से ऐसे वे में होगे, या इस कनेक्शन में लाइक आप लोग एक लाइक एक अपनी एक जर्नी, आप लोग की सेम जर्नी है, देखो ये पर्सन भी इसी साइड जा रहा है, ये पर्सन भी इसी साइड जा रहा है, दोनों की जर्नी सेम है, दोनों की जर्नी लाइट है, दोनों की जर्नी लाइट है, जिस तरफ लाइट है ब्राइट है दोनों की जर्नी, लेकिन आप लोग थोड़ी सी कहीं ना कहीं, एक ही जर्नी है आप लोगों की, लेकिन अपनी एक सेपरेट सेपरेट जर्नी भी हो सकती है, फिर आप लोग रीच करोगे अपने डेस्टिनेशन पे, ओके। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग, ओके, तो ऐसे टाइम पे आप लोग मिले होगे जब आप हील हो रहे होगे, फॉरगिव कर रहे होगे लोगों को, इधर आप लोग इस कनेक्शन में हील होगे और फॉरगिव करोगे एक दूसरे को, फिर आप लोग ये जब आप लोग ये जर्नी को क्रॉस करोगे तब आप लोग फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचोगे, ओके। सो आई होप इट रेजोनेटेड गाइज, अगर ये आपको रेजोनेट करती है तो प्लीज़ काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइज, बाय बाय, आई होप टू सी यू अगेन, ओके। टॉरियन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आई है मुझे, टॉरियन, फायर साइन एंड एयर साइन गाइज, ओके, तो काफ़ी मिराक्युलसली आप लोग मिलोगे, ओके, ऑल ऑफ द सडन मिलोगे, आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप लोग कैसे लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तभी आपके लाइफ से चले जाएंगे, इट्स लाइक ऑन अगेन ऑफ अगेन टाइप की भी कनेक्शन सम ऑफ यू के लिए हो सकती है, और क्योंकि यहाँ पे मुझे हीलिंग की वाइब्स आ रही है, इधर आप लोग पहले से हील हो रहे हो या आप लोग इस कनेक्शन में हील होगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। आई होप इट रेजोनेटेड पाइल 1, अगर ये आपको रेजोनेट किया है तो प्लीज काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। हे पाइल 2, जिन्होंने एक्सेप्टेंस चूज की है, डेफिनेटली आप लोग दोनों बहुत ही ग्राउंडेड होगे और बहुत एक्सेप्टेंस, ये पर्सन आपको बहुत अपने आप को एक्सेप्ट करना सिखाएगा और आप इनको बहुत ही एक्सेप्ट करना सिखाओगे कि दैट इज परफेक्शन इज अ मिथ, आप एक दूसरे को सिखाओगे, ओके, कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, इट्स लाइक यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, आपको अपना बेस्ट देना है, और मुझे यहाँ पे बहुत रेड लग रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा पैशन होगा आप लोगों के कनेक्शन में, आप लोग एक दूसरे को सिखाओगे, आप लोग एक दूसरे को टीच करोगे, ओके, बहुत सारी लर्निंग होगी, इधर आप लोग कोई स्कूल में या एजुकेशन सेंटर में या कोई इंस्टीट्यूट में या किसी तरीके के वर्क लाइफ से मिल सकते हो, ओके। आपके पर्सन को बहुत ही कुकिंग बहुत पसंद होगा, ओके गाइज, आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी कुकिंग पसंद होगा आपके पर्सन को, और या उनकी फेवरेट फ्रूट्स चेरी होगी, ओके, favorite fruits cherry, or favorite color is cherry color, okay, that is red color. So let's see, universe please guide me for pile 2 people, who is their soulmate or twin flame or divine counterpart. ओके, सो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये काम करते होंगे ये पर्सन, एंड सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, आप सैजिटेरियस या आपके पर्सन सैजिटेरियस होंगे, fire sign that is Aries, Leo and Sagittarius, again Sagittarius, and somewhere earth sign Taurus, Virgo and Capricorn. I feel like ये पर्सन आप लोगों के कनेक्शन, आई फील लंबे टाइम से आप लोग के कनेक्शन में बहुत वेटिंग गेम चलेगी गाइस, काफ़ी एक ऐसा टाइम आएगा जब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा, या अगर आप सिंगल देख रहे हो, आप खुद सिंगल हो और आप सोच रहे हो यार मेरी लाइफ में तो कोई है ही नहीं, तो यस, जो भी आपके सोलमेट होंगे, सिंगल पीपल अभी जो भी सिंगल हैं, ओके, तो या फिर आप लोग न्यू कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो
आपको बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो, जो आपको पूरा बर्डन किया हुआ है, बट आपको अपने अंदर बैलेंस लानी पड़ेगी। आपको काफ़ी अपने स्पिरिचुअल और अपने फिजिकल साइड को बैलेंस करके अपने लाइक आप हमेशा ही गिवर टाइप के इंसान रहे होगे गाइज। सो प्लीज़ अब आप गिव एंड टेक टाइप की आपकी कनेक्शंस आएंगी। ओके, बट एनी हाउ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जब आप अपने पर्सन से मिलोगे, जब सोलमेट से आप लोग मिलोगे, तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो कैसे पर्सन होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। लाइक लिटरली ओ माई गॉड, ये मैं अपने लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, लाइक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा बर्डन होगा। ओके, और मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में एक ऐसा स्टेज ऑफ टाइम आएगा आपके कनेक्शन में, जब आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनड हो जाएंगे एंड कीप ऑन वेटिंग। आप वेटिंग गेम में आप चले जाओगे या वो चले जाएंगे, एंड बहुत ज़्यादा बर्डनड होगा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आपके कनेक्शन में। ओके, ओके, बट यस, बहुत ही पोटेंशियल होगा ऑब्वियसली। ये सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की है, तो काफ़ी पेशेंस रखने के बाद आप बिल्कुल बैलेंस कर पाओगे। वो इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के कनेक्शन में हो पाएगी। काफ़ी टेम्परेंस सेजिटेरियस एनर्जी है, तो काफ़ी चेंज आप लेके आ पाओगे। एंड दैट्स ट्रू एक्सेप्टेंस। आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे नो मैटर वॉट, नो मैटर ये इंसान बहुत टाइम लगाएगा, नो मैटर वो इंसान बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसा हुआ होगा, नो मैटर वो इंसान अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होगा, बट आप एट द सेम टाइम आप दोनों एक दूसरे के सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे। ओके, ओके, एंड आई फील लाइक आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, और वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे एट द सेम टाइम उनके ऊपर बहुत सारा काम का प्रेशर होगा, तो जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लाइक सैड हो जाते होंगे। आई फील लाइक कभी कभी ओवरलोड लेने के कारण। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, पाइल 2 के सोलमेट कौन हो सकते हैं, प्लीज़ गाइड मी, पाइल 2 पीपल ऑफ चूज। यस डियर, मुझे लगता है कि अगर आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो अपने सोलमेट से, तो वो अभी क्रॉस रोड में है। ओके, क्रॉस रोड में है, और वो बिल्कुल भी यस, आई फील आपके पर्सन किसी हैवी सिचुएशन में फंसे हुए होंगे, और जिसमें वो जस्टिस चाह रहे होंगे। आई डोंट नो, जस्टिस समटाइम लीगल केस हो सकता है। ओके, ओके, एनीवेज हम लोग स्टिक करते हैं क्वेश्चन पे। आपके पर्सन लिब्रा भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है गाइस, तो लिब्रा सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, एयर साइन, वैसे तो मुझे सारी साइन दिख रही है, बट सबसे ज़्यादा ए लिब्रा एंड सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन। ओके, एयर साइन, लिब्रा एंड सैजिटेरियस। ओके, सो एनीवेज आपके पर्सन लॉयर हो सकते हैं, या किसी तरीके की जस्टिस फील्ड में हो सकते हैं, या वो जस्टिस सीख कर रहे होंगे जब वो आपसे मिलेंगे, या आप लोग इस कनेक्शन में जस्टिस सीख करोगे। आप लोग को ऐसा लगेगा कि जस्टिस नहीं मिल रहा, मुझे जस्टिस चाहिए, तो ये काफ़ी जस्टिस ओरिएंटेड फेयर पर्सन होंगे। ऑलवेज एक बैलेंस डिसीजन लेना चाहते होंगे, बट सम ऑफ द इश्यूज में वो आपके कनेक्शन में बैलेंस नहीं हो पाएंगे, वो क्रॉस रोड में रहेंगे, वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको जस्टिस कैसे दिया जाए। ओके, बट एनी हाउ इस बर्डन्ड एनर्जी से वो वॉक अवे होंगे, वो मोर कामर प्लेस पे जाएंगे, मोर स्टेबल प्लेस पे जाएंगे। तो आपके सोलमेट से मुझे लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन में जा सकते हो गाइज। ओके, आई एम सो सॉरी, बट आप लोग अपने सोलमेट से सेपरेशन स्टेज में जाओगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक साइन होगा कि वो आपके सोलमेट है, एंड आप जस्टिस सीख करोगे इस पर्सन से। ओके, काफ़ी लाइक ये पर्सन काफ़ी सोचते होंगे, दोबारा सोचते होंगे, री एनालाइजिंग, एनालाइजिंग एंड एनालाइजिंग, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर, ओवर थिंकर, एंड इस तरीके की लाइक ज़्यादा सोचने के कारण वो दुविधा में भी पड़ जाते होंगे, या उनके लाइफ में एक ऐसा स्टेजेस रहता होगा जब वो बहुत ज़्यादा, इनके पास क्रॉस रोड, दो ऑप्शंस हो जाते होंगे, जो वो क्या करें, इस तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं सेपरेशन भी देख पा रही हूँ। ओके, लोग उनसे बहुत एनवियस होते होंगे, या फिर उनका ब्रोकन हार्ट होगा। यस, विच आई वाज फीलिंग गाइज, आपके पर्सन बहुत ही ब्रोकन होंगे। ओके, इधर आपका इस कनेक्शन में बहुत हार्ट ब्रेक होगा।
बट आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन होंगे। वो ऑलरेडी या तो मैरिड हो सकते हैं और एक डिवोर्स मैरिज से आएंगे, या फिर ये आपके लिए साइन है कि ऑलरेडी वो ब्रोकन होंगे, बहुत सारी लीगल इश्यूज या फिर डिवोर्स समथिंग थर्ड पार्टी कनेक्शंस, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रहेंगी आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम एनर्जीज आ रही है गाइज। ओके, यस, कहीं ना कहीं आप लोग हील होगे इस कनेक्शन में। तो सेपरेशन में देख पा रही हूँ। ओके, एनवी, तो आप लोगों के कनेक्शन से बहुत लोग हैप्पी नहीं रहेंगे। ओके, आप लोगों के कनेक्शन में लोग इतनी आप लोग को सपोर्टिव नहीं रहेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होंगे आप लोगों के कनेक्शन को लेकर के लोग। ओके गाइज, बट आप देख सकते हो ये पूरी डार्कनेस है, बट इसके अंदर ये महल है। लिटरली लिटरली एक एम्पायर, एक ब्यूटिफुल लाइक ब्यूटिफुल होम है। तो लोग जितना भी ट्राई कर लें आप लोगों को, या जितना भी सिचुएशंस आप लोगों के बीच में आ जाए, या जितना भी कॉम्प्लिकेशंस डार्क एनर्जीज आ जाए, आप लोग हमेशा एक विनर होगे। बिकॉज आपको बिलीव करना कि इसके अंदर ही मेरी रहस्य छुपी है, इसके अंदर ही मेरी जो हैप्पीनेस है। ओके, आपकी हैप्पीनेस है, बट लेकिन बहुत ही टफ टाइम के बाद वो हैप्पीनेस आती पूरा प्रॉपरली, मुझे लग रहा है गाइस। ओके, ब्रीथ राइट नाउ, ब्रीथ ब्रीथ, लेग अप। ओके, आप ब्रीथ करें, मेडिटेशन करें, आपको उसका आंसर्स मिलेगा। ये पर्सन बहुत ही मेडिटेशन और बहुत ब्रीथ लाइक यस, बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट आपको आंसर्स नहीं देंगे ऑल टाइम। ओके, बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत सारी चीज़ों से वे डाउन होंगे। ओके, एंड विद दिस अ लेग अप। ओके, तो आप लोग यस सेम कम्युनिटी को आप लोग बिलोंग करते हो, और ये बहुत सपोर्टिव पर्सन होंगे। एट द सेम टाइम आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ये आप इनको बहुत सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को बहुत सपोर्टिव रहेगा, और एक दूसरे को हील करना और आगे बढ़ाना लाइफ में, ये आप लोगों की जर्नी रहेगी। ओके, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख रहे हो कोल्ड कोल्ड, तो विंटर इनका फेवरेट सीजन हो सकता है, या फिर आइस आइस लाइक बहुत कोल्ड कभी कभी ये बिहेव कर देंगे, जहाँ पे आपको लगेगा यार ये तो आई डोंट डिजर्व दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, इस तरीके की आपको इश्यूज होगी। ओके, बहुत ही कोल्ड ये बिहेव करेंगे, या फिर ये पर्सन थोड़े ठंडे इलाके में रहते हों। ओके, ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है। तो आई फील इट रेजोनेटेड पाइल 2, बिकॉज ये बहुत ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज है। आई डोंट वांट टू जंप मच डिगर इन दिस डीप। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों के कनेक्शंस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं करेंगे, ब्रोकन हार्ट्स होगा आप लोगों का। तो डू नॉट वरी गाइज, ये आपके अल्टीमेट ट्विन फ्लेम सोलमेट है, तो ऑब्वियसली कोई कितना भी करे तो आप लोग फाइनली लाइक हैप्पी यूनियन कर ही पाओगे। ओके, क्योंकि क्रॉस रोड से आप लोग एक हेल्दी कामर प्लेस पे जाओगे। ओके, ये आपके पर्सन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लोड है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी आप लोगों को अपने सोलमेट से। अगर आप लोग नहीं मिले हो तो इस तरीके की उनकी एनर्जीज है, और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। यस, वो एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कुछ लाइक लीगल केस में हो सकते हैं, या फिर ये लॉयर या इस तरीके के प्रोफेशंस में हो सकते हैं। ओके, विद दिस टेम्परेंस आई फील लाइक बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में एक टाइम पे ये जाएंगे, और ये अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। आई फील लाइक सजिटेरियस इज द एनर्जी, बट विद दिस एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कुकिंग इनकी फेवरेट जॉब होगी, यानी कि लाइक इवन ये दूसरे प्रोफेशन में भी होंगे, बट कुकिंग इनका बहुत फेवरेट जॉब फीलिंग होगा। एंड वैसे तो गाइज मुझे बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ के बारे में एनर्जीज नहीं आई, बट येस दिस इज द एनर्जीज विच आई गॉट टू टेल यू। ओके, तो आपको पता चलेगा ये इंसान आपके सोलमेट है। ओके, पाइल 2 गाइज, आई होप ये रेजोनेट किया हो। इस अगर आपको ये रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हे पाइल 3 जिन्होंने डेसिपेटिंग सेलेक्ट की है, तो यस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते होंगे, फैंटेसी वर्ल्ड में रहते होंगे, येलो उनका फेवरेट कलर होगा। ओके, उनके सोलर प्लेक्सेस एंड सेक्रल चक्रा काफ़ी एक्टिवेटेड होंगे। ओके, एंड दिस पर्सन उनको यस न्यूज़ is like his favorite yeah, his or her favorite thing, news tv dekhna. Okay, this is a favorite time pass of this person, and definitely इनकी older people लोगों से काफ़ी ज़्यादा जमती होंगी। ओके, ये older people लोगों के साथ
काफ़ी अच्छा रैपो रखते होंगे, ओके। और इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके गाइज। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल 3 पीपल, हाउ अदर पर्सन, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप एंड 7 ऑफ पेंटिकल। ओके तो ये पर्सन बहुत ही पेशेंस होगा, इनमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होगा, लेकिन एट द सेम टाइम पेशेंस रखते रखते ही मतलब इनको बहुत सारी चीज़ों में पेशेंस रखनी पड़ती होगी, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे। एंड ये आप लोग लाइक दिस विल बी अ लव स्टोरी, ओके। तो डेफिनेटली ये आपको प्रपोज करेंगे या आपको आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, और बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी से, फिजिकल ब्यूटी से, ओके, पॉजिटिव ऑरा से, काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन बिहेवियर से काफ़ी ये अट्रैक्ट होंगे। एनीवेज इनकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, काफ़ी फायरी रहेगी, काफ़ी आउटस्पोकन रहेगी। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस इसकी एनर्जीज है। वाटर साइन भी यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस, एंड 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वैसे गाइज डोंट गो फॉर द साइन बिकॉज साइन इज डिफरेंट। कोई भी आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कोई को बहुत डिटेल नहीं पता होता है, तो डोंट जंप इन टू साइन बिकॉज मैसेज आप लें, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा आपको या तो आपको पहले से बहुत ज़्यादा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, या इस कनेक्शन में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा गाइज। बट एट द सेम टाइम यहाँ बहुत ही लव, इमेंस अमाउंट ऑफ लव। मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए बहुत हेल्पिंग हैंड की तरह आएंगे, बहुत आपको हेल्प करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में ये आपको उठाने की कोशिश करेंगे, ओके। एंड येस बहुत ही फायरी, बहुत एकदम लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना बर्न होती है, लाइक वो फिनिक्स की तरह होती है, बर्न एंड शी राइजेस फ्रॉम द एसेस, लाइक लिटरली वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो ये पर्सन की इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा होगी कि वो लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा चीज़ें देख करके आए होंगे टफ टाइम, लेकिन येट एट द सेम टाइम इनके फेस पे हमेशा ही स्माइल होगी, क्राउन होगा। डजेंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, लेकिन फेमिनिन एनर्जीज उन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत मैग्नेटिक ऑरा होगा, बहुत ही करिस्मेटिक डायनामिक पर्सनालिटी होगा, ओके। एंड येस एट द सेम टाइम ये बहुत ही अच्छे हाई पोस्ट पे जॉब करते होंगे, नॉट वेरी ऑथोरिटेटिव लेकिन बहुत ही अच्छे, जिस भी पोजीशन पे काम करेंगे वो बहुत ही रिस्पेक्टेड होंगे, वेल रिस्पेक्टेड होंगे। बट येस एट द सेम टाइम ये मनी के लिए कंसर्न रहेंगे, और मनी लाइक येस मनी मेरे लाइफ में ये पर्सन काफ़ी मनी बनाने के लिए, सिक्योरिटी लाइफ में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईगर होंगे, ओके। एंड आई गॉट 5 ऑफ पेंटिकल, एज आई वाज सेइंग कि ये अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, फाइनेंशियल चीज़ों पे इनका बहुत कंसंट्रेशन होगा अपने लाइफ में। लिब्रा एनर्जीज भी है गाइज, ओके। सो लिब्रा एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आप इनसे वर्क लाइफ से मिल सकते हो, ओके गाइज। वर्क लाइफ इज लाइक वर्क रिलेटेड आप इनसे मिल सकते हो, ओके। तो कैसे मिलोगे, तो वर्क के थ्रू या स्टडीज के थ्रू रिलेटेड टू वर्क, ओके, किसी भी वे में वर्क से। आई एम नॉट सीइंग एनी ऑनलाइन ऑन थिंग, बट आई एम सीइंग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे आपके पर्सन। एट द सेम टाइम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा उनके ऊपर, बहुत सारे काम के प्रेशर्स होंगे इनके ऊपर, ओके। येट एट द सेम टाइम इस प्रेशर के बाद भी ये बहुत ज़्यादा स्माइल करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा ही इनका दिमाग जो है ना वो फाइनेंसिस के ऊपर होगा, पेंटिकल के ऊपर होगा कि लाइक येस मुझे पेंटिकल्स बनाने हैं, ओके। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि गाइज इवन दो आप लोग एक लव से स्टार्ट होगी कनेक्शन, लेकिन ड्रिफ्ट रहेगी कनेक्शंस में, ओके। एट सम पॉइंट आपके पर्सन आपको अबैंडन भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम योर पर्सन माइट भी इतना वर्किंग होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक लेजीनेस का कीड़ा ज़रूर होगा, ओके। सम टाइम वो एकदम वेकेशन लेना चाहेंगे, ओके। आप वेकेशन पे भी इस पर्सन से मिल सकते हो, जब आप वेकेशन पे जा रहे हो और लाइक कहीं गए हो और आपको इनसे कंटैक्ट हुई हो, तो वेकेशन इज ऑल्सो कमिंग स्ट्रॉन्ग। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी वेकेशंस लेने वाले हैं, यानी कि टाइम आउट लेकर के, काम से टाइम आउट लेकर के ये वेकेशन स्पेंड करने वाले। 9 ऑफ कप, आप लोग एक दूसरे के विश कम ट्रू होगे,
ओके। बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि आप लोग जब मिलोगे तो थिंग्स इनिशियली बहुत ही लवी डबी होगा, बट आप लोगों को भी टेस्ट एंड ट्रिब्यूलेंस से गुजरना होगा। बहुत फैंटेसी स्टार्टिंग में होगी, लेकिन रियलिटी में एक एक रोलर कोस्टर की तरह ये कनेक्शन भी होगा। ओके। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा वेटिंग जोन में आपको डालेंगे किसी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में गाइस, बिकॉज आई एम सीइंग दैट कि इधर इनको किसी ने अबैंडन किया है या आपको इस कनेक्शन में ये एट टाइम अबैंडन कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन दे। ओके गाइस, यस मुझे लगता है ये एट सेम टाइम लाइक ये इस कनेक्शन में बहुत ही लव, बहुत ही इंटेंस लव रहेगा, बट एट द सेम टाइम सेपरेशन आई एम सीइंग, आप सेपरेशन में भी जा सकते हो गाइस। सो डू नॉट वरी, he is or she is your soulmate, your twin flame। तो आई एम सीइंग सेपरेशन, ऑर्फन जैसी आपको फीलिंग आएगी कि आपको दूसरा डायरेक्शन, आप बहुत उदास होगे और दूसरी डायरेक्शन लेने की कोशिश करोगे। ओके, अगर ऐसा आपका नहीं, कुछ लोगों के लिए ये है। और मुझे लगता है कि जब आप इनके लाइफ में आओगे तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑर्फन जैसा फील करते होंगे कि सारी अकेली काम इनको ही करनी पड़ती है, कोई इन्हें समझता नहीं है, नोबडी अंडरस्टैंड दिस पर्सन, और लाइक इस तरीके की एनर्जीज आएंगी। लेकिन वो जब आपसे मिलेंगे तब वो थोड़ा सा इन कार्मर प्लेस पे लाइक जाएंगे, गेट एट द सेम टाइम वो फ्लिप करते रहेंगे, रिवर्स बैक, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते रहेंगे, बट इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। एंड यस मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में भी आप लोग सेपरेशन में जा सकते हो गाइज। तो ये आपकी बिगर इंडिकेशन है कि आप लोगों की सेपरेशन पॉइंट हो सकती है। इट्स नॉट ब्रेकअप, आई एम नॉट टेलिंग ब्रेकअप, बट आई एम टेलिंग सेपरेशन। ओके गाइज, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टफ एंड बहुत ज़्यादा लाइक यस लाइक बहुत ही लवी डवी लाइक ओके मिला, लव हुआ और फिर मैरिज हो गई, इस तरीके की कनेक्शन नहीं होगी। ये बहुत आपको लर्न कराएगा, बहुत आपको चीज़ें सिखाएगी, बहुत सारी चीज़ें आप इस कनेक्शन में सीखोगे। अपने आप को सेल्फ लव करना सीखोगे, अपने आप को पैम्पर करना सीखोगे, अपने आप को जस्टिस दिलाना सीखोगे, अपने आप में कैसे अपने बर्डन्स को हटाते हैं, कैसे सेल्फ लव करते हैं। अगर आपको कोई अबैंडन कर रहा है तो किस तरीके से उस पर वर्क करते हैं और उससे मूव ऑन होते हैं। तो एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आ सकता है आपके कनेक्शन में कि आप पेशेंस रखते रखते आप मूव ऑन हो जाओगे इस पर्सन से। इस तरीके की कनेक्शन आ रही है, बट मूव ऑन हो जाओगे इट डजंट मीन कि आप ब्रेकअप कर लोगे, बट मूव ऑन होने की चांसेस यहाँ पे लग रही है। यस, वाओ वाओ वाओ, सरेंडरिंग टू द जर्नी, आप सरेंडर कर दोगे इस जर्नी को, लाइक ओ माय गॉड आई एम टायर्ड, लाइक आप इस तरीके की एनर्जीज में चले जाओगे जहाँ पे आप बोलोगे आई एम टायर्ड। तो दिस इज वेरी ट्विन फ्लेम एनर्जी। ओके गाइस, तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी आप रेजोनेट करते हो जिस टर्म से वो आप ले सकते हो, लेकिन ये बहुत ट्विन फ्लेम एनर्जीज है। ओके, तो आप सरेंडर कर दोगे जर्नी में, लाइक लिटरली आप रिलीज कर दोगे कोई कंट्रोल जो आप इतना कंट्रोल करना चाह रहे थे कि इस तरीके से ही हो, मेरे तरीके से ही हो, बट वो उस तरीके से नहीं होगा। फिर फाइनली आप स्पिरिट गाइड को सरेंडर कर दोगे। आप कोई भी कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रखोगे कि लाइक यस मुझे कंट्रोल करना है, ओके फाइन, लाइक दिस करना है, ऐसा करना है, इस तरीके का नहीं। और आपके पर्सन भी फाइनली वो इस तरीके की एनर्जी से निकल के वो भी इस जर्नी को सरेंडर कर देंगे स्पिरिट गाइड्स को। और आई फील लाइक यस जस्टिस आएगा इस कनेक्शन में। ओके, बैलेंस आएगी, वो वेकेशन टाइम एंड लव टाइम आएगा जब आप लोग लिटरली बहुत ज़्यादा हैप्पी 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 एक दूसरे की तरफ लाइक वेकेशंस लो, ट्रिप लो, और लाइक बहुत ही पैशन, मुझे इस कनेक्शन में ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। लेकिन रोलर कोस्टर रहेगी ये जर्नी। ओके गाइज, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर। आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी, बट येस दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। आई फील लाइक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज आ रही है, सरेंडर करोगे आप अपनी जर्नी को। बट एनीवेज लेबल डजेंट मैटर, ये आपकी जर्नी होगी, आपके प्यार की जर्नी होगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, 2 more कार्ड, थैंक यू। यस 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 गाइड, जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो आप लोग दोनों ही अपने फाइनेंसेस पे
अगर आप वर्क नहीं भी करते हो तभी भी आप अपने लाइक फाइनेंसेस पे आप फोकस करोगे। ओके एंड यस, अब मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही स्टेबल होंगे, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, बहुत फेमिनिन एनर्जीज है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, इनके पास बहुत सारी एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ होंगी जॉब के लिए एंड ये सब चीज़ों के लिए। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि इनके पास बहुत सारी डोर्स हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास मल्टीपल डोर्स हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड यस, जो कि मैं बोल रही हूँ, ये फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे जब आपसे मिलेंगे। माइट बी इन्होंने लाइफ में कहीं फाइनेंशियल इश्यूज देखी हो तो वो अपने लाइफ में, बट एट द एंड वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एक वॉरियर की तरह निकलेंगे। ओके गाइज, बट एट द सेम टाइम आप लोगों को इस जर्नी में बहुत ज़्यादा सरेंडर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके यस, आप लोग वर्क लाइफ से या फाइनेंसेस से या फिर वेकेशंस के टाइम आप इन पर्सन से मिल सकते हो गाइज। ओके एंड यस, ये पर्सन एट द सेम टाइम काफ़ी वर्कहॉलिक है और एट द सेम टाइम थोड़ा सा लेजी कैरेक्टरिस्टिक भी इनका रहेगा। बट एट सर्टेन पॉइंट इनको लगता होगा लाइक लोग इन्हें बिल्कुल समझते नहीं है, इनका अलग पर्सपेक्टिव होगा, तो ये काफ़ी ऑफन फील करते होंगे। ओके कभी कभी, बट एट द सेम टाइम बिकॉज इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पैसे कमाने की, लाइफ को स्टेबल करने की, बहुत सारी इश्यूज, बहुत टफ लाइफ इन्होंने देखा होगा और ये बहुत टफ पर्सन होंगे। एंड फाइनली आप लोग इस जर्नी ये लव जर्नी को भी बहुत ही आप लोगों का थोड़ा सा टफ रहेगा गाइज, बट एट द लास्ट यू विल सरेंडर टू द जर्नी और आपको स्पिरिट गाइड आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। ओके पाइल 3, आई होप इट रेजोनेटेड गाइज। ओके, अगर ये रेजोनेट किया है आपको तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।